हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं, उनके सामने उनको ले जाया गया। उनको जो नॉर्मल कोर्ट है उसके सामने नहीं ले जा करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले जाया गया। वहाँ भी उसने अपनी उम्र 13 साल बताई और उसको जेल नहीं भेज करके रिमांड होम भेजा गया। तो इस प्रकार से इस प्रकरण से स्पष्ट है कि उसकी उम्र 13 साल या इससे अधिक है और देखने में और पूछताछ में उसकी संलिप्तता के वीडियो और संलिप्तता की सारी बात प्रकाश में आई, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। सभी चैनलों से, मीडिया से अनुरोध है कि न्यूज़ को वेरीफाई कर लें, कम से कम पुलिस अधीक्षक या जिला पदाधिकारी या अन्य वरीय पदाधिकारी या मुख्यालय में हम लोगों से, और सही सूचनाओं का ही प्रकाशन करें। इससे विधि व्यवस्था संधारण में बहुत सहायता रहती है और सभी का दायित्व है विधि व्यवस्था संधारण करना। इसके अलावा जो आपने पूछा था कि कुछ कहीं पर और भी कोई खास घटना है, तो हम लोगों ने कहा था कि प्रतिदिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सही बातें सामने रखें। वैसे प्रेस ब्रीफिंग और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सभी को जोड़ा गया है। फिर भी कुछ लोग जो रह गए हैं, मुझे लगता है उनको कल जोड़ दिया गया था, और उसके अलावा भी अगर कुछ लोग रह गए तो अभी मैं सर्कुलेट कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लें। पटना पुलिस को विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने यहाँ एक मीडिया कंट्रोल सेंटर स्थापित करें, और पर्व त्योहारों पर ये मीडिया कंट्रोल सेंटर ज़्यादा काम करता है, लेकिन उनको कहा गया कि लगातार इसको रखें। उस पर आप सभी का नंबर रहेगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, टेलीफोन नंबर भी सर्कुलेट रहेंगे, और कोई भी सूचना है तो आप उस कंट्रोल सेंटर में खबर करें कि इस तरह की सूचना आ रही है, आपका क्या कहना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक से मैं वार्ता कर रहा हूँ, उसमें सीनियर ऑफिसर का दायित्व रहेगा कि आप जो सूचना आपको मिल रही है वो एक पक्ष की, एक तरह की, एक इलाके की सूचना हो सकती है, उसको आप उस कंट्रोल सेंटर को बता दें। कंट्रोल सेंटर उसको वेरीफाई करेगा या उस पर पुलिस का क्या कहना है, या कौन सा केस दर्ज हुआ है, या क्या पुलिस ने कार्रवाई की है, कौन सी टीम गई है, क्या कार्रवाई हो रही, वो आपको उस मीडिया कंट्रोल सेंटर से आपको सूचना करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज की सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए जानकारी है, और ये सहूलियत की जानकारी है। इसमें कोई क्योंकि हमको भी आपके स्तर से बहुत सूचनाएं मिलती हैं, और मैं कहूँगा कि बहुत सारी सूचनाएं आपको पहले मिल जाती हैं, और हम लोगों के सूचना में उस तरीके से आने में टाइम लगता है। आप लोगों से अनुरोध ये होगा कि सूचनाओं को जल्दी दिखाना आपका दायित्व है। सूचनाएं कितनी जल्दी आप दिखाते हैं आपका दायित्व है, अच्छी बात है, लेकिन सही सूचनाएं हों ये भी आपका उससे बड़ा दायित्व। अगर आप किसी गलत सूचना को तेजी से दिखा देंगे तो उसका असर बहुत खराब हो सकता है। भले ही सूचना थोड़ी देर से जाए लेकिन सही जाए, जिसे हम लोग कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं हो कि कल को आपको और समाज को और हम लोगों को समस्या हो। इसीलिए आज सीनियर एसपी पटना से मैंने खुद बात की है, उसका खाका उन्होंने कहा कि हम बना के 1-2 दिन में आदेश निर्गत कर देंगे। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि उसमें वो योगदान, उसमें जुड़ जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट का मीडिया कंट्रोल सेंटर बनेगा 24 घंटे कार्यरत रहेगा। हमने उसमें कहा है कि ऐसी व्यवस्था करें कि 24 घंटे कार्यरत रहे, क्योंकि अधिकतर मीडिया, आप सभी लोग पटना और पटना के आसपास की खबरों से वाकिफ रहते हैं और हर जगह की सूचनाएं आपको रहती हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण मीडिया कंट्रोल सेंटर बनाने का निर्णय हुआ है। किस स्तर के पदाधिकारी और किस तरह की सूचनाएं कैसे रहेंगी वो हम आपको बता देंगे। कल जो हमने परसों आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डिटेल मैंने बता दिया था किस तरह से बिहार में अपराध नियंत्रण में है। एनसीआरबी के आंकड़ों से भी स्पष्ट है। हमारी जो मंथली पुलिस की कार्रवाई है वो वज्र के द्वारा किस तरह से कार्रवाई करने के कारण अपराधकर्मी अधिक से अधिक गिरफ्तार हो रहे हैं। बहुत सारी बरामदगियां भी हो रही हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं बताना चाह रहा हूं जो कल हम लोगों ने संज्ञान में रखा था और संभवतः आज आप लोग प्रेस में बनाएंगे। 2020 में टोटल एक्यूज अरेस्टेड, 2021 में टोटल एक्यूज अरेस्टेड और 2022 में जुलाई तक टोटल एक्यूज अरेस्टेड, इसका हमने एक डेटा बनाया है।
2020 में 1,72,187 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। 2021 में 1,97,582 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और जुलाई 2022 तक 1,57,735 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर यही रफ्तार रही हमारी, तो जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, अगले महीनों का जो प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन है कि दिसंबर तक ये जो गिरफ्तारी की आंकड़ा है, पिछले 2 सालों में 1,72,000, 1,97,000 रहा है, वह 2022 में दिसंबर तक 2,70,000 पहुंच जाएगा अगर यही रफ्तार रही। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस ने कितनी तेजी से अपने अभियान को चलाया और इसमें मुख्य भूमिका रही है जो हमारा वज्र, हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह से क्रिमिनल अरेस्टेड इन प्रोफेशनल एंड हीनियस क्राइम, जो व्यवसायिक कांड, जो गंभीर कांड है, उसमें जो अभियुक्त की गिरफ्तारी है 2020 में 6,838 थी, 2021 में 9,071 हुई थी और अभी जुलाई तक 4,980 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कुल मिला के हमारा ट्रेंड बहुत अच्छा है और इसमें हम लोग भी आगे और कार्रवाई करेंगे। पूरे स्टेट का आंकड़ा है, पूरे वर्ष भर का आंकड़ा है, तो आपको उसमें दिलचस्पी होगी क्योंकि आप राज्य मुख्यालय की प्रेस प्रतिनिधि हैं। अवैध हथियार की बरामदगी पूरे राज्य में कितनी होती है, कितने अवैध हथियार बरामद होते हैं पूरे राज्य में? 2020 में 3,993, यानी लगभग 4,000 अवैध हथियार हमारे जब्त किए गए पूरे साल में। 2021 में भी इतने ही, लगभग 3,951 हथियार गिरफ्तार किए गए, बरामद किए गए हथियारों, अवैध हथियारों को। और जुलाई 2022 में 2,504 अवैध हथियार अभी तक बरामद किए गए हैं। और अगर यही रफ्तार हमारी बरामदगी की रही तो दिसंबर तक जो आंकड़ा बनता है, जो अनुमान बनता है, वो आंकड़ा पिछले 2 सालों में जहां 4,000 से कम था, इस साल वो आंकड़ा 4,292 पहुंच जाएगा। और 4,000 से ऊपर हम लोग अवैध हथियारों को जब्त कर लेंगे। तो ये आंकड़ा है और इसी आंकड़े पर हम लोग हर जिले का हर सप्ताह परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो जिले का आंकड़ा कहाँ जा रहा है। और जैसे ही कहीं आंकड़े में कोई गड़बड़ होती है, तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता है। और इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि व्हीकल सीज, कुल जो वाहन सीज करती है बिहार पुलिस, वो 18,437 2020 में, 2021 में 26,000 व्हीकल, 26,505, जुलाई 2022 में 17,292 व्हीकल अभी तक हमने जब्त किए हैं। और अगर यही आंकड़ा रहा तो ये संख्या लगभग 30,000 पहुंच जाएगी। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि इसमें अगर हम लोगों ने प्रेस नोट बनाया है तो आपको इसको आज दे देंगे और वर्ड फाइल में भी दे देंगे, तो जिससे कि आप लोगों को सहूलियत रहे। इसी प्रकार के बहुत सारे आंकड़े हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग रहता है हमेशा सूचनाओं के आदान और प्रदान के लिए। जिला स्तरीय जो हमने आपको बताया मीडिया कंट्रोल सेंटर, वो हम लोग बना रहे हैं और उससे आप लोगों को बहुत सहूलियत रहेगी सूचनाओं के वेरिफिकेशन और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। और हम सीनियर एसपी को चाहेंगे कि जल्द ही इसका खाका आपके सामने रखें। देखिए, आपको स्पेसिफिक केस अगर ऐसे अचानक पूछ देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। आपके प्रश्नों को मैं रख लेता हूं। मैं कल या परसों जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं आपके सामने रखूंगा। विमान वाले मामले में एक बात सामने आ रही है, एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, आरोप लगाया कि रस्सी में बांधकर माइनर बच्चे को ले जाया गया, उसी दीवार पत्थरबाजी इंसिडेंट वाले बात। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली थी, उन्होंने क्या कहा मुझे उसकी जानकारी नहीं। मुझे जो सूचना मिली थी उसके बारे में आपको बता दिया। स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो उसके माइनर की बात आ रही थी वो मैंने स्पष्ट कर दिया। कम से कम 13 साल उसकी उम्र है, जो आंकड़ों में पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। आगे की जांच और कार्रवाई, चूंकि किशोर न्यायालय या किशोर बोर्ड में है वो, तो बोर्ड के जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं वो न्यायालय की तरह से काम करते हैं और किसी भी अभियुक्त का उनके सामने अधिकार अपनी बात को रखने का।
अगर वो अभियुक्त अपनी बात उसके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस को अगर डायरेक्शन होगा तो हम लोग दोबारा जांच करेंगे। नवादा वाली घटना क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नवादा की घटना के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कई प्रेस को सूचना दी थी। इस मामले में जो हम लोगों के संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया उसका संज्ञान लिया गया और इस मामले से जुड़े जो सभी बिंदु हैं उस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कराई जाएगी और उस गहन जांच के बाद ही आपको हम लोग स्थिति स्पष्ट करेंगे। अभी किसी भी बिंदु पर कुछ कह पाना उचित नहीं है। सभी बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी जैसा निर्देश मुझे मिला है। बगैर जांच कहे हमने आपको कहा है तो आप उसका अर्थ समझ। जांच कराई जाएगी, अब आपको बता दिया जाएगा। अभी जांच का आदेश मेरे पास में नहीं है, जब वो आ जाएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी और मैंने आपको जो कहा है कल भी यही कह दिया था। इसके अलावा अब हम लोग रेगुलर मिलेंगे। सवाल है सर, एंटी लीकेज टास्क फोर्स का आप लोगों ने गठन किया था जो मद्य निषेध कानून के तहत था, जिसको मद्य निषेध कानून जो विभाग है सर वो वापस कर दिया। यह युग है सर, उसको विभाग से मिलने वाला जो वाहन था, मोबाइल था, सब कुछ वापस कर। क्या आप मद्य निषेध जो एंटी लीकेज टास्क फोर्स है उसका कोई औचित्य रह गया है या कैसे काम करेगा? नहीं, एंटी लीकेज टास्क फोर्स बराबर काम कर रही है और उसके जो भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर लगातार हम लोग गिरफ्तारी भी कर रहे हैं। एंटी लीकेज टास्क फोर्स वर्तमान में काम कर रही है। जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे कार्रवाई की जा रही है और संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में हम लोग कार्रवाई और कर रहे हैं और जल्द ही इसका और अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। संसाधन निश्चित रूप से उनको मिलेंगे और अभी पुलिस के संसाधनों से वो काम हो रहा है। पहले आपने जो बात कही है वो वाहन उत्पाद विभाग के द्वारा दिए जा रहे थे, अब पुनः उस पर विचार हो रहा है और विचार होने के बाद में अभी पुलिस अपने संसाधनों से काम कर रही है। टास्क फोर्स यथावत है, उसके कर्मी यथावत है और कार्रवाई भी यथावत है। सर, बिहार में कई जगह पे बच्चा चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, इस पर हम टीम मीडिया की मुहिम भी हम कल चलाने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कहेंगे हमारे मुहिम? बच्चा चोरी की घटनाएं प्रकाश में नहीं है। बच्चा चोरी की बात कह करके इशू को डाइवर्ट करने के कुछ मुद्दे आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सीडेंट हो गया मेला में और लोगों ने हल्ला मचा दिया, शोर कर दिया कि वो बच्चा चोरी करके भाग रहा है, जिससे कि पुलिस उसको पकड़ ले, आम जनता उसको पकड़ ले। तो इस तरह से एक अफवाहन सूचनाएं कहीं कहीं से आई हैं, उस पर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है और जहां कहीं भी इस तरह की अगर अनावश्यक तूल देने की बात या अफवाह फैलाने की बात या जानबूझकर मामले को टर्न करने की बात प्रकाश में आएगी, पुलिस के द्वारा उन सब लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा अनुरोध है कि कोई भी किसी के साथ में अगर चोरी हो रही है, बच्चा चोरी हो रहा है तो एक संगीन अपराध, लेकिन हर मामले में बच्चा चोरी हो जाना, बच्चा उसके साथ में था कि नहीं था, किसका बच्चा था, कौन था, इसको भी देखना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आम पब्लिक को डायल 112 की जो सेवा है, जिसमें 400 गाड़ियां हमने लगा दी हैं और सभी गाड़ियां इक्विप्ड हैं, पटना में जगह जगह वो खड़ी रहती हैं, उनका यूज़ करें। वो गाड़ी तुरंत वहां पहुंचेगी, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगी, जितना उसके मूवमेंट में टाइम लगेगा। ये 24 घंटे अलर्ट मोड में एक तरह से आकस्मिक सेवा है। नागरिकों के लिए पुलिस सेवा को तत्पर बनाए जाने के उद्देश्य से इन गाड़ियों का प्रयोग करें। पुलिस वहां पहुंच जाएगी, मामले की जांच हो जाएगी, सही का सही बात सामने आ जाएगी।